नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महानूर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर महविश आएगी महानूर से मिलने के लिए और बहुत ही इतरा कर कहेगी कि अच्छा ही हुआ जो तुमने अपना मुंह बंद रखा, वैसे भी तुम्हारी बात का किसने यकीन कर लेना था। ये लो अपने मुंह बंद रखने की कीमत। जिस पर कहेगी महानूर जिसे तुम कमज़ोर समझ रही हो वो एक लम्हे में तुमसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जैन के उस एहसान को और चुकाने की कोशिश अदा कर रही हूँ जो उसने हर वक्त मुझ पर किए हैं। जिस पर कहेगी महविश मैंने तुमसे कहा था ना कि जैन का नाम भी अपने मुंह से मत लिया करो, तभी तो मुझे गुस्सा आ जाता है और इसी बात पर तुमने मुझे उकसाया था, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने का। उधर आप देखेंगे कि जफर अंदर ही अंदर दिल में बहुत खुश हो रहा होता है कि अच्छा ही हुआ कि महानूर और उसकी माँ यहाँ से चलेगी, अब मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब ये तो बात महानूर की माँ को समझ आ ही गई होगी कि उसकी इस तरह से भागी हुई बेटी से कोई रिश्ता नहीं करने वाला। अगर अब मैं उससे उसका रिश्ता मांगूंगा तो उसे हामी भरनी ही होगी। इधर आप देखेंगे कि जैन कहेगा कुछ भी हो लेकिन मामा आपको उन्हें इस घर से नहीं जाने देना चाहिए था, वो बेसहारा हैं। जिस पर कहेगी इस जैन की माँ मदीहा बेगम तुम्हें क्या लगता है वो लड़की जो घर से 2 दिन बाहर निकाल कर आई है वो बेसहारा है, ना जाने और कितने आशिक फंसा रखे होंगे उसने। जिस पर कहेगा जैन मैंने आपसे पहले भी कहा था उसके बारे में इतने गलत अल्फाज़ मत इस्तेमाल किया कीजिए। जिस पर कहेगी मदीहा बेगम तुम्हारी शेरवानी सिलकर आ गई है, उसे चेक कर लेना, शादी के दिन करीब है और तुम्हें अब भी उन औरतों की फिक्र खाए जा रही है। इधर आप देखेंगे कि जैन कहेगा ठीक है कि तुम वहां से चली गई हो महानूर, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे काम ज़रूर आऊँगा। उधर आप देखेंगे कि यहाँ पर दानिश को हर वक्त परेशान देखकर उसकी माँ कहेगी तुम्हारी परेशानी मुझे समझ नहीं आ रही है, अब तो वो लड़की भी मिल गई है, पहले तो तुम्हें यह डर था ना कि तुम्हारे बाबा तुम पर शक कर रहे हैं और उधर पुलिस को भी तुम पर शक हो गया था। जिस पर दानिश कहेगा बस इसी बात का तो दुख है कि वो लड़की कुछ अपने मुँह से बोल नहीं रही है। जिस पर कहेगी दानिश की माँ तुम